नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देविका गोल्ड होम्स GH06C सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा सोसाइटी निवासियों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर निवासियों ने दर्जनों शिकायत, जिसमें लिफ्ट सुचारू रूप से काम न करना, पार्क में पानी भरा होना, टावर में सीलन आना, बेसमेंट में कूड़ा जमा होना, बेसमेंट में पानी भरा होना, क्लब का खस्ताल होना, मानचित्र में बदलाव आदि शिकायत के लिए प्राधिकरण में मीटिंग हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे नाराज निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नोटिस भेजा। सोसाइटी निवासी दीपक दुबे ने बताया, अधिकारियों और बिल्डर द्वारा फ्लैट निवासियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है और पीड़ित घर खरीदारों को परेशान किया जाता है व अन्य उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाता है। वर्तमान में सोसाइटी की हालत जर्जर है और आपदा प्रतीक्षा कर रही है। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा होने पर जान माल या दोनों का नुकसान हो सकता है। इस कानूनी नोटिस के साथ हम GNIDA से अनुरोध है कि वह हाल ही में निर्धारित GNIDA नीति के अनुसार तुरंत संरचनात्मक ऑडिट कराएं, ताकि संपूर्ण परियोजना की संरचनात्मक मजबूती का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। सोसाइटी निवासी के एडवोकेट के सिंह ने बताया, देविका गोल्ड होम्स के फ्लैट बायर्स हमारे पास आए थे और हमने सोसाइटी जाकर भी देखा। सोसाइटी में काफी खामियां हैं। बिल्डर ने फ्लैट बेचते समय जो फ्लैट खरीदारों से वादे किए थे, उनमें ज्यादातर वादे पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से निवासी बहुत बुरी स्थिति में सोसाइटी में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नोटिस भेजकर इस और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है, क्योंकि असल में मालिक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ही है। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ज्यादातर सोसाइटियों में यही हाल है और पिछले 12 वर्षों से सोसाइटी निवासी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के ऑफिस के चक्कर लगाकर परेशान है। हर रविवार को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उल्टा पुलिस उनको ही शांति भंग का नोटिस भेज देती है। इस तरह कहीं सुनवाई नहीं होती और फ्लैट निवासी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ये लीगल नोटिस हमने देविका गोल्ड होम्स होम बायर्स के बिहाफ पे CEO ग्रेटर नोएडा को दिया है और इसके अंदर हमने हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसमें हम रह रहे हैं, जिसका नाम देविका गोल्ड होम्स है, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा के अंदर ये है, उसमें जितनी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, जितनी मैनेजमेंट डेफिशिएंसी, जितनी ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं, उन सबको हम CEO के संज्ञान में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये सारी समस्याओं को समय समय पर बिल्डर को अवगत कराया, लेकिन बिल्डर ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। उसके बाद ये देविका गोल्ड होम्स के जितने बायर्स हैं, जो एग्रीड होम बायर्स हैं, वो मेरे पास आए और मेरे पास आने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप इस चीज़ को CEO ग्रेटर नोएडा के संज्ञान में लेके आएँ। तो इसमें जो हमने लीगल नोटिस CEO को दिया है, उसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ के जो प्लॉट है, वो प्लॉट की ओनरशिप नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास होती है और CEO उसको लीज डीड के थ्रू एक पर्टिकुलर बिल्डर को देता है। बिल्डर उस पे हाउसिंग का निर्माण करता है और हाउसिंग का निर्माण करने के बाद वो फिर बायर्स को सब लीजी बनाता है। तो बेसिकली लीजी इसके अंदर बिल्डर है और जो ओनर है, जो लेसर है, वो लेसर है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक बार प्रोजेक्ट बन गया और होम बायर्स अगर उसके अंदर शिफ्ट कर गए तो सारी की सारी लायबिलिटीज बिटवीन होम बायर्स या बिल्डर्स है, ऐसा नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी CEO के बिहाफ पे पूरी तरह से लायबल है टू एंश्योर कि उसके ऑपरेशंस रन करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक लाइसेंस दे रहे हैं बिल्डर को और बिल्डर उस प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास में अप्रूविंग अथॉरिटीज होती हैं, जिसमें वो CC और OC इशू करते हैं। तो प्रोजेक्ट जैसे जैसे बनेगा तो उसमें जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी CEO के पास भी रहती है कि OC CC जब दिया जाएगा कि जब वो बन जाए एज पर दी मानदंड जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेस पे अगर प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है तो उन पैरामीटर्स को उनके सिविल इंजीनियर्स, उनके आर्किटेक्ट यानी कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ऑन बिहाफ ऑफ
अंडर द मैंडेट ऑफ सीईओ वो उसको जारी करते हैं। उसके बाद में एक होम बायर, इनोसेंट होम बायर अपने घर के अंदर शिफ्ट करता है और होम बायर की जो स्थिति होती है, जो स्टेटस है, वो है सब लीजी का। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को अभी 5 साल नहीं हुए हैं, विद इन 5 ईयर्स ये प्रोजेक्ट कोलैप्स होने लग गया। और इसमें जो अप्रूवल्स थे, जो सैंक्शनड मैप था, वो सैंक्शनड मैप को वायलेट करते हुए भी कुछ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करे गए हैं, जिसकी वजह से जो होम बायर्स हैं वो सफरर है, नंबर 1, क्योंकि वहां रहने वाले तो होम बायर्स हैं। उसके बाद वहां उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो गई विद इन 5 ईयर्स। आप इस चीज को ध्यान में रखें कि अभी एओए को हैंडओवर नहीं किया गया है प्रोजेक्ट, तो अभी सारी जिम्मेदारी सीईओ ग्रेटर नोएडा और बिल्डर की है। तो इसके अंदर अगर स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी आ रही है जो डायरेक्टली आपके स्ट्रक्चर के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है, तो वहां इनकी जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत रिपेयर किया जाए। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चरल रिपेयर को सही समय से नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीपेज अगर दीवारों में आने शुरू हो गया तो दीवारों के अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो कंक्रीट के साथ साथ में स्टील का है, स्टील के अंदर, लोहे के अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा। देन अल्टीमेटली द होल स्ट्रक्चर माइट कोलैप्स। तो वो जान माल का बहुत खतरा है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो अभी मैनेजमेंट चल रहा है वो मैनेजमेंट अभी भी बिल्डर की देखरेख में चल रहा है। तो बिल्डर ने क्या किया हुआ है, वहां पे मेंटेनेंस के लिए एक मेंटेनेंस एजेंसी वहां बनाई हुई है, जिसके साथ में बिल्डर ने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारी लिफ्ट चल रही है वो लिफ्ट के अंदर उसका प्रॉपर एएमसी होना चाहिए, लिफ्ट शुड प्रॉपरली फंक्शन। अब तो लिफ्ट एक्ट भी आ गया है। उसके बाद जो हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग में जितना गार्बेज कलेक्शन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सारा प्रॉपरली होना चाहिए। नहीं तो अगर आप उसको प्रॉपर कलेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर सीवेज को आप एसटीपी के थ्रू अगर ट्रीट नहीं करेंगे, तो वहाँ अनहाइजीनिक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चे और बूढ़े वो सफर हो जाते हैं। तो हर सोसाइटी में, हर परिवार के अंदर आप देखें 50-60% या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हाउसकीपिंग मेंटेनेंस एजेंसी को चाहिए कि वहाँ हाउसकीपिंग को चुस्त और दुरुस्त रखे। उसके साथ साथ में आ जाता है अभी आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, गेट है आपका, पेरीमीटर्स हैं, फ्लैट्स हैं, आपके टावर्स हैं, वहाँ एक एडिक्वेट अमाउंट में सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए जो आपके देख रेख करें, आपके आवाजाही, जो व्हीकल्स की आवाजाही है, कोई इलीगल व्हीकल अंदर आके ना खड़ा हो जाए, उसके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी भी अभी नहीं है। तो क्या होता है, 19 अक्टूबर 2023 को होम बायर्स जब बिल्डर से अपनी समस्याओं को अवगत कराते कराते थक गए कि इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो फिर बिल्डर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सीईओ के पास गए। सीईओ साहब ने एक मीटिंग गठित करी। उस मीटिंग के अंदर बिल्डर बायर्स को लेके आए, बिल्डर भी बैठाया, बायर्स भी बैठाए और खुद भी बैठे एज ए सीईओ। बैठने के बाद वहां 19 अक्टूबर 2023 को एक लेटर पारित होता है, जिस लेटर के अंदर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो रेस्पेक्टिव ऑफिशियल्स हैं, लेट से कोई सीवर का ऑफिशियल्स है, कोई सिविल इंजीनियर है, या कोई हाउसकीपिंग के लिए है, या कोई सीएफओ है, उन लोगों को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस पास करी गई। और उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर सबको सबकी ड्यूटियां दी गई कि भाई आप इमीडिएटली वहां पे औचक निरीक्षण करें, जाके देखें और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि उस रिपोर्ट के अंदर अगर आपको कुछ मिल रहा है, कोई त्रुटि है बिल्डर के एंड पे या इवन होम बायर्स के एंड पे, तो उसे संज्ञान में लेके आएं और आप सीईओ को बताएं, राइटिंग में सीईओ को बताएं इन कॉपी टू बिल्डर एंड द होम बायर्स कि भाई इन चीज़ों को आप एक टाइमबद्ध, समयबद्ध तरीके में आप उनका निपटारा करें। लेकिन साहब अभी तक 23 अक्टूबर 2023 से आज की डेट है, अभी तक कोई निपटारा हुआ नहीं है, वो अभी यूं के यूं ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। तो हम लोग, हमारी ये गुजारिश है, होम बायर्स के बिहाफ पे हमारी ये गुजारिश है सीईओ साहब से, इवन बिल्डर से भी, कि इसका तुरंत संज्ञान लें। मेरा नाम दीपक दुबे है और मैं देविका गोल्ड होम का निवासी हूँ। पिछले 5 वर्षों से यहाँ मैं रह रहा हूँ। बिल्डर ने फ्लैट देते समय क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, अच्छा पार्क, प्ले एरिया, इन सभी चीज़ों का वादा किया था। 24 आवर सिक्योरिटी, कैमरा, जो तमाम जितने हाई राइज सोसाइटी में जो सुविधाएं होती हैं वो सबके वादे किए गए थे। हर महीने 1.5 रुपये के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस का बिल लिया जाता है। और जो लोग
नाराज होकर के सर्विस ना मिलने का नहीं देते, उनके ऊपर ब्याज भी लगाया जाता है। पिछले 5 वर्षों में आज तक न स्विमिंग पूल चालू हुआ, न क्लब हाउस चालू हुआ। सिक्योरिटी का आलम यह है कि आए दिन गार्ड हड़ताल पे रहते हैं, 2-4 गार्ड खाली लगा रखे हैं। सफाई कर्मी जो है 6 टावर हैं, 700 फ्लैट हैं और केवल 5 सफाई कर्मी हैं, जबकि यहाँ कम से कम 12-13 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है। 2-2.5 साल से यहाँ गार्डनर नहीं है। 5 साल पुरानी, अभी हम लोगों को तो रहते 5 साल हुआ, बिल्डिंग के सारे प्लास्टर झड़ने लगे। इन तमाम समस्याओं को लेकर कई बार बिल्डर को पत्र लिखा गया, बिल्डर के यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हार करके पिछले साल अक्टूबर में हम लोगों ने जो अथॉरिटी के CEO साहब हैं, NG रवि साहब, उनसे हम लोग मुलाकात किए। उनके निर्देश पर एक बैठक हुई ACO सौम्य श्रीवास्तव जी के जो है उसमें देख रेख में, और उन्होंने दिशा निर्देश दिया बिल्डर को और तमाम विभागों को, सीवर को, सिविल को, फायर को, कि वहाँ के निरीक्षण करके रिपोर्ट दी जाए। ये बात 19 अक्टूबर 2023 की है। लेकिन न तो कोई विभाग का व्यक्ति आज तक सुध लेने आया। उसके बावजूद कई बार हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ACO साहब से भी निवेदन किया, फिर दिसंबर में भी पत्र लिखा, प्रबंधक बिल्डर को पत्र लिखा, लेकिन आज तक अथॉरिटी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम करीब 700 फ्लैट, लगभग 3000 निवासियों की ज़िंदगी और जो है वो जोखिम में भी है, और हम लोग एक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि न तो बिल्डर सुन रहा है। बिल्डर तो चलो ठीक है, समझ में आता है, वो बिजनेसमैन है। अथॉरिटी जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बैठी है, एक अथॉरिटी के जो अधिकारी बैठे हैं, इतने अधिकारी हैं वहाँ पर कि जो यहाँ के जो निवासी हैं उनकी कंप्लायंसेज जो है उनको सुने, जो समस्या बिल्डर के द्वारा क्रिएट की जा रही है उसको दूर करे, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से भी कोई कार्रवाई न की। उनके पास समय ही नहीं है। जब भी मैसेज भेजो या मिलने को बोलो, ठीक है कराते हैं, आज ये आ गया, कल वो आ गया, परसों वो आ गया। हमें लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। हार करके फिर हम लोगों ने जो है वो लीगल नोटिस भेजी है, अथॉरिटी को ही भेजी है, क्योंकि सबके मालिक तो वही हैं, जैसे कहते हैं सबका मालिक एक, तो बिल्डरों के मालिक कोई है तो यहाँ अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी जो है हम लोगों की सुरक्षा तय करे, जो ब्रोचर पे जो चीज़ें बिल्डर ने दी है उसको जो है वो सुनिश्चित करे कि वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हार करके हम लोगों को कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे उम्मीद है कि कानून में बातें नहीं जाएंगी। CEO साहब संज्ञान लेंगे, DM साहब संज्ञान लेंगे, NGT संज्ञान लेगा, क्योंकि यहाँ इतना प्रदूषण का मैटर है कि अगर एक बार कोई यहाँ आ जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट लेगा, क्योंकि तमाम जगह पानी लगा हुआ है। कहीं STP का पानी लगा हुआ है, कहीं बरसात का पानी लगा हुआ है। डेंगू और मलेरिया जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब सारे विभाग संज्ञान यहाँ लेंगे और एक बार निरीक्षण अगर करें तो हम लोगों की जीवन में जो है थोड़ी राहत आए और हम लोग सुकून से जी पाएँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अधिकतर सोसाइटियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए सोसाइटी निवासी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं आए दिन, और बिल्डर और प्राधिकरण के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यह बहुत ही बड़ी समस्या गौतम बुद्ध नगर जिले में आ गई है, जहां जहां जो हाई राइज सोसाइटी है वहां पर बिल्डर की मनमानी चलती है, और हम लोग प्राधिकरण के चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार मीटिंग करते हैं। प्राधिकरण नोटिस भी बिल्डर को भेजता है, लेकिन ये समझ से परे है कि बिल्डर इतना ताकतवर क्यों है, किसका संरक्षण है प्राप्त है बिल्डर को, कि बिल्डर किसी की भी नहीं सुनता है। और जो मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए लड़ाई निवासी लड़ते हैं, जिनको फ्लैट बेचते समय यह बोला गया था कि यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पर क्लब होगा, यहाँ जिम होगा, यहाँ पर पार्क होगा, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको मिलेंगी, वो सुविधाएं नदारद हैं, और प्लास्टर झड़ता है, कहीं छज्जा गिर जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसके लिए निवासी लड़ते रहते हैं। इस पर जो अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 वर्ष से निरंतर जो सोसाइटी निवासी हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात आपको और भी बता दूं कि अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग फाइट करते हैं, और हम ही पर जो पुलिस है उनके द्वारा जो शांति भंग का नोटिस तक भेज दिया जाता है। तो यह कहीं पर भी उचित नहीं है। इस पर हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को देखना पड़ेगा, और जनता जो है उनकी रक्षा करनी पड़ेगी।